समझे, म्यूट ही है। चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो, सॉरी गाइस, हमारे एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना डीडोस अटैक हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो ख्याल नहीं रहा माइक का। काफ़ी सारी चीज़ें बोल चुका था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गिट अब जो है वो एक रियलिटी है, और मुझे लगता है कि जो है वो एक बेसिक यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको जो है ना कोर्स के तौर पे पढ़ाना चाहिए, या एक बेशक कोर्स में पढ़ाएं, इसकी छोटी सी जो है वो एक लेक्चर दे दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक अब हर जगह हर इंडस्ट्री में जो है वो ये यूज़ हो रहा है गिट, और गिट के बगैर जो है वो आपकी ज़िंदगी नामुमकिन है, और बगैर डेवलपमेंट गिट के बगैर हो ही नहीं सकती। कोई सा भी आप आईडी ले लें, आईडी क्या होता है, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यानी आपका जो जिस पे आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं उस पे गिट जो है वो आपका ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। आप PHP स्टॉर्म ले लें, या कोई जो भी आप मजीद कोई सा भी जैसे आप बड़ा आईडी समझते हैं, वेब स्टॉर्म है, इक्लिप्स है, या जिस पे आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। इवन अगर आप डेवलपमेंट नहीं भी करते, आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, या उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन की कोई वर्जनिंग करना चाहते हैं, तो बगैर उसके गिट की नहीं हो सकती। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ओवरऑल जो है क्या कहते हैं कि कहीं भी डेवलपमेंट में अगर जैसे समझते हैं कि आप कोई अपना एक्सटेंशन बनाया है, या कोई आपने जो है वो अपनी ऐसी चीज़ है जो आपके फ्यूचर में जो है वो दूसरों को हेल्प आउट करेगी, क्योंकि अब जो है एक तरह से ग्लोबल विलेज वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप ये अज्यूम करते हो कि जो है क्या कहते हैं आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे से शेयर होनी चाहिए, या जो है वो दूसरे से जो है हेल्प आउट होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिक अच्छा तरीका ये है कि आप जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसको जो है वो स्टेक ओवरफ्लो पे लिखो, ताकि जो है वो एक कम्युनिटी आगे बढ़े। प्लस अगर वो आप स्टेक ओवरफ्लो पे नहीं लिख सकते तो एक पर्सनल रेपो में उसको रखो कि यार ये मैंने एक काम किया है, अभी जो है वो ये काम किसी ना के जो है वो काम आएगा, तो उसको जो है वो किसी गिट रेपो पे यानी गिटहब पे अगर पब्लिकली रखना चाहते हो तो गिटहब पे, और अगर प्राइवेटली रखना चाहते हो तो बिटबकेट पे जो है वो उसको रखो, जरूर रखो। उसके बगैर जो है ये आपका काम
आगे जाएगा, लोगों के काम आएगा। ठीक है जी। अब अपने आउटलाइन पे आ जाते हैं। हमारे जो है एजेंडा जो है, गिट क्या है उसके हवाले से हमें आज डिस्कशन करनी है। और उसके बाद जो है वो गिट क्यों ज़रूरी है, और गिट की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, इसके हवाले से जो है वो हम बात करेंगे, कैसे ये काम करता है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे गिट का, और गिट फ्लो के साथ साथ जो है वो गिट की जो कमांड्स हैं उसके हवाले से जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। अ, एक मिनट। अगर आप लोगों को किसी को लगे कि मेरा पेस थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो बीच में आप मुझे रोक भी सकते हो। और अगर थोड़ी सी जो है वो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, तो उसको थोड़ा हम जल्दी करेंगे, और कुछ लोगों को तो इसका आइडिया है कि किस तरीके से काम करता है। तो मैं एज्यूम ये करूंगा कि हम बेसिक लेवल को जल्दी कवर अप करें, और थोड़ा एडवांस में ज़्यादा आ सकें, क्योंकि जो हमारे जितने भी डेवलपर वगैरह हैं, उनका जो है वो आगे जाके जो मसले आते हैं, उनके जो है वो इश्यूज को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। बीच में अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, और किसी को कोई हम रोकेंगे नहीं। एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। अगर आपको कोई लगता है कि मेरा इस जगह आपको बात समझ में नहीं आ रही, तो आप वहां पर भी रोक सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। व्हाट इज गिट? गिट एक ओपन सोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो कि छोटे और बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीड है इसके अंदर, एफिशिएंसी है, इस वजह से जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू दूसरे इसकी जो है वो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के मुकाबले में। और जो है क्या कहते हैं, इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। और मुख्तलिफ जो बड़े जायंट्स हैं वो जो है वो गिटहब और बिटबकेट को जो है वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनीज को, ताकि जो है वो अब जितना बड़ा डेटा बैंक इन लोगों ने जमा कर लिया है, वो जो है क्या कहते हैं लोगों के काम आ सके। ठीक है जी, नेक्स्ट। गिट का मकसद क्या है? गिट क्यों क्या है बेसिकली? गिट एक जो है वो कोलैबोरेटिव कह सकते हैं आप, कि आपका काम, आपके दोस्त का काम, या आपकी जो फेलो डेवलपर का काम, वो एक जगह आ जाए, वर्जन हो जाए उसको, और जो है वो मुख्तलिफ लोग उसको यूज कर सकें। अब इसको जो है ये किस तरीके से काम करता है, अब बहुत से लोग होते हैं यार मेरे काम की वजह से दूसरे काम को पूरा कर जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। गिट जो है वो आपको एक स्मूथ लाइन जो है वो डेवलपमेंट देता है, कॉन्फ्लिक्शन खत्म करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ रहे होते हैं इजी टू रिजॉल्व करता है उन कॉन्फ्लिक्ट को। इन चीज़ों के लिए आपके पास मुख्तलिफ यूआई टूल्स भी हैं, वो भी आप कर सकते हो। प्लस आप मुख्तलिफ कमांड्स, जो अब मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई आप कमांड से काम करो, और जो है वो इसको जो है वो हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इट वर्क? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के वर्जन हैं एक ही फाइल में। एक में जो है वो जिसने डेल्टा 1 काम किया हुआ है फाइल ए में, और डेल्टा 2 जो है वो वर्जन 4 में काम किया हुआ है। और फाइल बी में डेल्टा 1 जो है वो वर्जन 1 में काम किया हुआ है, और डेल्टा 2 जो है वर्जन 5 में काम किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो ओवर द टाइम जो है वो आप चेंजेस जो होती हैं वो इजीली मैनेजेबल और ट्रैकेबल होती हैं गिट के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सिंपल सा जो है वो ये कुछ कमांड है जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ज्यूम ये करता हूँ कि मैं सबने इंस्टॉल किया हुआ होगा गिट, और सबके पास मौजूद होगा। सिंपल सी जो है वो इसकी जो है वो फॉलो कमांड्स के थ्रू आप गूगल करो, गिट इंस्टॉल करो, सीधे तरीके से गिट इंस्टॉल होता है। इवन आपके पास मैक है, विंडोज है, लिनक्स है, जो भी है आपके पास, इजिली जो है वो गिट इंस्टॉल हो जाता है। एक हमारे पास ये, इसकी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन ये जो है वो इसकी जो बेस 5 जो बेसिक कमांड है वो यही है कि भाई, एक जो है वो आप क्लोन लेते हो प्रोजेक्ट का, कोई अपना काम को ऐड करते हो, कमिट करते हो, पुश करते हो, और रीसेट कर देते हो। ये एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चरल कमांड है जो आप इसको फॉलो करते हो। अब उसके जो मसले हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ये मुझे यहाँ इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है। एक बेसिक सी चीज़ है, आपने कोई भी काम किया, सीधा सा हल ये, गेट ऐड करो, कमिट करो, पुश करो, और जो है वो अगर कोई काम गलत हो गया उसको रीसेट करो। सॉफ्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, उसको करो। प्लस जो है वो नया काम चाहिए, गेट पुल ले लो, सीधी सी जो इसके अंदर छोटी चीज़ें डेमो करते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट के हवाले से। सिंपल जो है वो मैं अपनी बिट बकेट पे जाऊंगा। यहाँ सबको अपना बिट बकेट पे जाके अपनी प्राइवेट रेपो बना सकता है कोई भी बंदा।
ठीक है जी। रेपोजिटरी में गए, क्रिएट रेपोजिटरी करी, अपना वर्कप्लेस से करा, रेपोजिटरी का नाम हमने रख दिया टेस्ट प्रोजेक्ट। नो रीड भी अगर कोई फाइल चाहिए, जैसे कोई टेम्पलेटिंग फाइल चाहिए तो वो भी देता है। गिट इग्नोर की फाइल, अच्छा गिट इग्नोर की फाइल क्या करती है, गिट इग्नोर की फाइल ये करती है कि कोई जो फाइल्स आप सर्वर पे नहीं डालना चाहते वो आप जो है वो गिट में डाल सकते हो। गिट इग्नोर में उसकी जो है वो पाथ बता के जो है वो इसको ऐड कर सकते हो। इसको भी हम यूज करेंगे थोड़ा, अभी थोड़ा ये देखते हैं। क्रिएट करा, चलिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करा था। अच्छा प्रोजेक्ट आपके इसके अंदर अब प्रोजेक्ट इस वजह से बनते हैं क्योंकि होता ही है कि जैसे मेरे पास एक मेजेंटो एक्सटेंशन है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ मेजेंटो एक्सटेंशन को, तो मेरे जितने भी मेजेंटो एक्सटेंशन हैं वो एक जगह जाते हैं, और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेरे दूसरी जगह दूसरी रेपोज में जो है वो मैंने अनटाइटल एक प्रोजेक्ट रखा हुआ उसमें जो है वो जाते रहते हैं। तो ये मुझे हेल्प आउट करते हैं कि मैंने इसको दो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई इस तरह का है तो प्रोजेक्ट्स का ये फायदा है कि एक आपको एक सुपर लेयर मिल जाती है, उस पर आप मैनेज कर सकते हो अपनी मुख्तलिफ रेपोस को। ठीक है जी, मैं इसको अनटाइटल में डाल रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद एक छोटा सा आपको एक आसान सा प्यारा सा जो है वो एक इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। क्लोन लिया, थोड़ा जल्दी अगर हो रहा है तो कोई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? एक मिनट ज़रा, कॉल आ रही है अर्जेंट, बार बार कॉल कर रहा है कोई। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। हाँ जी जी। हाँ वो कॉल कर रहे हैं तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, उनको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, उनको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो। अच्छा जी, गिट रेपो लेते हैं, इसके बाद आपने सिंपल अपने टर्मिनल में गए। टर्मिनल पे जा सकते हो लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए आपके पास जो है वो बैश होता है, और जो है क्या कहते हैं सीएमडी होता है, यानी कि डॉस का होता है, उसके थ्रू आप जो है वो उस पाथ पे जाओ जिस पाथ से आपको जो है वो क्लोन लेना है। सिंपल जो है वो कमांड आपकी दी हुई है, वो आप यूज़ करोगे इसको। आप अगर विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें सूडो को इतना इशू नहीं आता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हेलो। पासवर्ड मांगेगा जहाँ से। अच्छा ये जो पाथ जो दिया था आपने, अपना यूजर नेम का वो देना जरूरी है। अगर आप ये यूजर नेम का पाथ नहीं देंगे, सिंपल जो है वो अपना बिट बकेट स्लैश मेरा यूजर नेम और फिर आईडी देंगे, तो फिर वो बार बार आपसे यूजर नेम मांगेगा और फिर जो है वो आपको दोबारा पासवर्ड देना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आप क्लोन ले रहे हैं तो उस वक्त ये ख्याल रखें कि जो है वो यूजर नेम के साथ लें, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो टेस्ट यहाँ पर आ चुका है।
टेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो मेरे यहाँ आ चुका है। अच्छा जी, अब ये खाली है प्रोजेक्ट, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर हिडन फाइल्स में जो है वो हमारे पास एक गिट की रेपो की, यानी गिट हमारा जो है वो पूरा जो मैनेज हो रहा है, कंट्रोलिंग वर्जनिंग जो जो मैनेज कर रहा है वो हमारे पास मौजूद है। इसकी मुख्तलिफ फाइल्स हैं, ब्रांचेस, हुक्स, इन्फो, लॉग्स, रेफर वगैरह, ये जितनी भी है जो गिट मैनेज कर रहा है वो है, और प्लस हमारे पास गिट इग्नोर की फाइल है। तो सिंपल सा मैं ये काम ये करता हूँ, एक अब टर्मिनल के अंदर ही यहीं पर जो मैंने खोला हुआ है, अब मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, cd करके। cd जो है कमांड आपको दोनों में मिलती है, विंडोज में भी मिलती है, और क्या नाम है आपका, लिनक्स पे भी मिलती है, और इवन जो है वो आपका मैक पे भी होती है। वहां से आपने लिखा टेस्ट डैश प्रोजेक्ट, आगे गए, ls करा, कुछ भी नहीं आ रहा, ll करा, आपके दोनों जो है क्या कहते हैं इग्नोर फाइल्स जो है वो आ रही हैं। यहाँ पर आपने जो है सिंपल ये करा कि अपने एक फाइल बनाई, एक टेस्ट फाइल बना दी। मेरे पास जो है वो परमिशन का इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि मेरे पास लिनक्स है। यहाँ पर मैंने फाइल बनाई, टच करके एक फाइल बना दी, टेस्ट डॉट php बना दी एक, ठीक है जी। और इसको मैंने सूडो के साथ नहीं बनाई थी तो इस वजह से मसला आ रहा है। टेस्ट कर दिया उसको, ठीक है जी। और उस फाइल के अंदर मैंने लिख दिया इको करके हेलो, ठीक है जी। ये फाइल बनाई, ये सब कुछ किया, और एक और मैंने फोल्डर बनाया, उसको मैंने कहा वेंडर, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर मैंने एक और फाइल बनाई, जाजिब, ये आप गिट की फोल्डर के अंदर मौजूद हैं या गिट से बाहर वाले फोल्डर में मौजूद हैं? जी गिट के अंदर मौजूद हूँ मैं, गिट के अंदर मौजूद हूँ। नहीं, ये देखिए। अच्छा, बस ओके ओके ओके। सही है, इसी गिट के अंदर ही मैंने दो फाइलें बनाई हैं। अगर आपके पास विंडोज होगा तो आप इजीली तरीके से जो है उसको ऐड कर सकते हैं, और जो है वो फोल्डर को जो है वो सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, हम जब आगे जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई किस तरीके से फाइल ऐड होती है, किस तरीके से जो है वो हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग होती है, और ये इग्नोर का काम किस तरीके से करता है। अच्छा, इग्नोर के लिए आपको एक इन्होंने बेसिक दिया हुआ होता है कि आप कोई मॉड्यूल्स जो हैं, जो फॉर एग्जांपल जो लोग नोड यूज करते हैं तो उनको नोड मॉड्यूल्स जो आते हैं वो फोल्डर आप जो है वो हिडन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का फोल्डर दिया होता है, मुख्तलिफ तरीके से जो इग्नोर फाइल दी हुई होती है। अच्छा, हमारा जो फोल्डर है वो क्या है, वेंडर है, तो वो सिंपल हम जाके वेंडर ऐड कर लेंगे इसके अंदर। शाहजेब, और एक चीज अर्ज करूं कि हमारे पास जो है वो विंडोज एनवायरनमेंट है। जी तो जी। आई थिंक कि ज्यादा बेहतर नहीं हो कि हम बजाय लिनक्स कमांड्स के हम्म। हम विंडोज के ऊपर ही अगर मतलब इसको पूरा प्रोजेक्ट करें तो मेरी टीम के लिए जरा आसान होगा। जी जी, लेकिन हम जो है जो काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो ओके। आप जो है वो सिंपल आप जो है वो कमांड्स हैं जो कि विंडोज के लिए भी हैं ये कमांड। अच्छा, सेम कमांड जो है वो एप्लीकेबल है विंडोज पे भी? जी जी, जब भी मैंने दोनों का बताया है कि जब इंस्टॉल कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि विंडोज से इस तरीके से इंस्टॉल हो सकता है, लिनक्स से इस हम्म। तरीके से हो सकता है, और मैक पे इस तरीके से हो सकता है। ओके तो ये हम जो है वो कि ये एनवायरनमेंट स्पेसिफिक नहीं है, ये आप सबके ओके, लिए है। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, सही है। तो अभी अभी जब हम ये सिर्फ जो हमारा जो मकसद है इसका प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का, एक जस्ट एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट हम बनाया हमने, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इग्नोर फाइल्स ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने
प्रोजेक्ट को कमिट कर सकते हैं। अब आगे जो है वो उसकी जो एडवांस वर्जन है वो फिर हम, ये बेसिक चीज तो आई थिंक काफी लोगों को आती होगी, इसमें कोई जी, कंफ्यूजन जी, नहीं है। बेहतर। तो सही है, ठीक है जी। अम, ठीक है जी। सिंपल हमारी जो है वो, अच्छा ये इसमें क्या नाम है इसका, किसी को कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो रेज़ हैंड कर सकता है और बता सकता है कि जी यहाँ हमें मसला है और इसमें कोई इशू है, तो हम रुक जाते हैं। और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई अब फिर आगे मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़े। जस्ट बता दे कोई, अगर किसी को रेज़ हैंड करना है तो कर ले। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कन्फ्यूजन होगी भी नहीं, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ, क्या नाम है इसका, फिर हमारे पास जो है वो आगे ये होता है कि हमने सिंपल जो है वो गिट ऐड करा। जो हमारे पहले हमने गिट स्टेटस से चेक करा कि अभी अभी हमारे पास क्या क्या किया है। हमने मॉडिफिकेशन की है गिट इग्नोर की फाइल में, और हमारे पास जो गिट वेंडर का फोल्डर है वो अभी तक ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने गिट इग्नोर में जो है वो उसको डाल दिया है। सिंपल यहाँ से हम जो है वो गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट करेंगे। ये कमांड जो है वो शेयर होंगी आपको प्रेजेंटेशन में भी, और एक जनरल आप जो है वो गूगल वगैरह भी कर लेंगे तो उसमें मौजूद होती है। अच्छा, कमिट की स्ट्रक्चरिंग ये होनी चाहिए कि मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आप कोई कमिट कर रहे हो तो अगर आप किसी टिकट या जिरा से रिलेटेड कर रहे हो तो उस टिकट आईडी प्लस जो एक छोटी सी डिटेल जो है वो एक वन लाइनर जो है वो होना चाहिए कि हमने किया क्या था। बेसिकली हमने क्या किया कि टेस्ट डॉट पीएचपी जो है वो हमारी जो है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि इनिशियलाइज में जो है वो हमने प्रिंट हेलो कराया था। ये जो मैंने हेलो किया था उसको समझाने के लिए। और जो मेरा क्या नाम है इसका कमिट आईडी है वो है एग्जाम्पल 1। ठीक है जी, ये यहाँ तक आपने ऐड कर लिया, ये ऐड हो गया यहाँ तक, और उसके बाद जो है वो आपने पुश कर दिया। पुश करते वक्त उसने मुझसे पूछना है कि पासवर्ड पूछा उसने, और ये पुश हो गया, और होपफुली ये मेरे जो है क्या कहते हैं ब्रांच में भी आ गया। सिंपल से मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करूंगा। अच्छा, ये पुश जो हुआ ये जो है हमारे मास्टर ब्रांच में पुश हुआ था। अब गिट को आपने एक बेसिक चीज सीख ली कि आपने गिट को किस तरीके से, अच्छा मेरा वेंडर का फोल्डर पुश नहीं हुआ, इवन कि मैंने वेंडर के फोल्डर में फाइल ऐड करी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट फाइल्स थी, वो वेंडर का फोल्डर इग्नोर ही रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा एडवांस की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो है वो ये बेसिक सा डेमो कंप्लीट हो गया, तो अब ये जो है वो अब आगे, अब काम आपका जो है वो प्रोफेशनली आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। गिट फ्लो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एग्जांपल है किसी भी गिट की ब्रांचिंग के लिए, और जो है वो अपने मुख्तलिफ ब्रांचेस को एग्जीक्यूशन के लिए और कोड कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, और इवन जो है वो क्या कहते हैं आपका मुख्तलिफ किस्म के जो मर्जिंग वगैरह के जो इश्यूज आते हैं उसके लिए जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है। अभी हमने जो अभी जितनी देर हमने बात की है वो एक सिंपल बेसिक ऐड की बात करी। एक हमने एक सिंपल एक ब्रांच मास्टर की हमारी एक ब्रांच थी, उसमें जाके एक हमने कमेंट ऐड कर दिया, और वो कमेंट जो है वो हमारी हिस्ट्री में भी नजर आ रहा है। ठीक है, इनिशियल कमिट हमने किया था जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिंपल जो है जो इनिशियल कमिट, अच्छा इनिशियल कमिट किसने बनाया था, जो गिट ऐड की फाइल करी थी, वो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसी ने इसका इनिशियल कमिट बनाया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो अगला कमिट है वो किसने किया, वो हमने किया। ठीक है, अब पहले जो है वो होता ये था कि आप खुद गिट क्लोन करते थे और उसके बाद जो है वो गिट इग्नोर की फाइल ऐड करते थे। इसीलिए कि प्रोजेक्ट के शुरू में ही आपको गिट इग्नोर की फाइल ऐड करनी चाहिए जब आप नेक्स्ट कोई भी फोल्डर ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो है वो इजीली तरीके से इंटीग्रेट हो सके। ठीक है जी। अ, अभी ब्रांचेस हमारे पास सिर्फ एक ही हैं, और जो है वो इस ब्रांच पे जहाँ पर जिस पे हम खड़े हुए हैं वो अभी यहाँ तक बना हुआ है, सीधी लाइन जा रही है। लाइनें जो है वो किसी ने देखा होगा कि लाइनें जो है वो मुख्तलिफ तरीके से घूम रही होती हैं। ये यहाँ तक हमारे पास एक बेसिक कमेंट जो है वो अपने स्ट्रक्चर जो है वो चला चुके हैं। बैक आते हैं, वापस आते हैं अपने गेट फ्लो के ऊपर।
गिट फ्लो बेसिकली बहुत ही एक आसान चीज है जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांचेस और स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। गिट फ्लो इनिशियलाइज कैसे होता है? सिंपल, इसके लिए आपको अपने जो गिट है उसके ऊपर जो है, जो भी आपने गिट किया हुआ है उस पर जाके आपको गिट फ्लो इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो वो दो ब्रांचेस बनाता है। वो आपको दो ब्रांचेस बोलता है कि आपकी प्रोडक्शन ब्रांच कौन सी है और आपकी डेवलपमेंट ब्रांच कौन सी है। अगर आपकी प्रोडक्शन ब्रांच हमेशा मास्टर ही होगी, क्योंकि जहां आपका प्रोजेक्ट लाइफ चल रहा होगा वो मास्टर पे चल रहा होगा, और जो आपकी जो रिलीज ब्रांच होगी, जो कि नेक्स्ट रिलीज ब्रांच होगी, वो आपकी डेवलप ब्रांच होगी। अच्छा, अब इसकी जो सपोर्टेड ब्रांचेस होंगी वो फीचर, रिलीज और हॉटफिक्स ब्रांच होगी। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये मेरा प्रोजेक्ट है, गिट स्टेटस करा, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, गिट पुल लिया, कोई अपडेट नहीं है, अप टू डेट है। अब ये मैंने क्या करा, गेट फ्लो इनिशियलाइज करा, उसे पूछा मुझसे आपकी प्रोडक्शन ब्रांच कौन सी होगी। बहुत से लोग अपनी प्रोडक्शन ब्रांच कुछ और रखना चाहते हैं, तो वो लोग अपना मास्टर अप कर देते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। मैंने बोला भाई मेरी मास्टर ही होगी। और आपकी डेवलपमेंट ब्रांच कौन सी होगी? मैंने बोला भाई मेरी जो है वो डेवलपमेंट ब्रांच है, वो डेवलपमेंट ही होगी। सपोर्टेड ब्रांच आपको कौन कौन सी चाहिए? फीचर ब्रांच आपकी सपोर्टेड ब्रांच होगी, प्रीफिक्स उसका फीचर ही होगा जी। आपकी बग फिक्सेस की ब्रांच कौन सी होगी? आपकी बग फिक्सिंग ब्रांच बग फिक्सेस ही होगी। आपकी रिलीज ब्रांच कौन सी होगी? आपकी रिलीज ब्रांच ही होगी। आपकी हॉटफिक्स ब्रांच कौन सी होगी? आपकी हॉटफिक्स ब्रांच जो है प्रीफिक्स हॉटफिक्स ही होगी। आपकी सपोर्ट भी मुझे चाहिए, टैग कुछ यूज करेंगे, अभी खाली छोड़ रहे हैं इस चीज को, और ये फिल्टरिंग हुक्स वगैरह जो है वो यहाँ पर ऐड हो गए। अब यहाँ पर जो है वो एक गिट को ये पता चल गया कि यार ये मेरी सपोर्टेड ब्रांच है, जो कि जिनका प्रीफिक्स जो है वो फीचर होगा और बग फिक्सेस होगा, रिलीज होगा, हॉटफिक्स होगा। ठीक है, अभी हम मास्टर पे खड़े हुए हैं। मास्टर से हमने गिट स्टेटस करा, चेक करा, कहाँ खड़े हुए भाई हम? सॉरी, डेवलप पे खड़े हुए हम वो। मैंने करा कि डेवलप पे गया। अब जो भी आप नया काम ऐड करोगे वो आप डेवलप से निकाल के एक फीचर ऐड करोगे, जो कि आपका किस पे जाना है? मास्टर पे जाना है। वो कैसे जाना है हम इसको देखते हैं। गिट ब्रांच जो है वो हमारी डेवलप है यहाँ पर अभी तक। गिट चेकआउट डैश बी। ठीक है, मैंने बात ये कही है कि ये चीजें जो है वो यूआई से भी आप आराम से निकाल सकते हो, कि जिस ब्रांच में आप खड़े हो उस ब्रांच से आप कोई भी ब्रांच निकाल सकते हो। मेरे पास एक कमांड मुझे पता है कि किस तरीके से ब्रांच निकलती है। वो क्या है? गेट चेकआउट डैश बी फॉर ब्रांच। ठीक है, फीचर, ये फीचर हम खुद डिफाइन कर चुके हैं कि ये हमारा फीचर जो है वो हमारी, जो भी हम नया कोई चीज ऐड कर रहे हैं वो फीचर से ऐड कर रहे हैं, वो डेवलप से ही निकलेगी। और मेरे फीचर का नाम क्या है? फीचर डैश वन। ठीक है जी। कि जी, अब मैं अपनी गेट की रेपो में वापस गया। यहाँ जाके मैंने एक फाइल ऐड करी। अब अगर अपने विंडोज इन्वायरमेंट में हो तो सिंपल आप जाके जो है वो न्यू फाइल ऐड कर लेते हो। और अगर मैं इसको थोड़ा और आसान करूँ तो मैं अपना जो है वो PHP स्ट्रॉन्ग खोल लेता हूँ, ताकि आप लोगों को इससे भी आइडिया हो जाए। आप लोगों में से कौन कौन लोग जो है वो PHP स्टॉर्म या वेब स्टॉर्म यूज करते हैं, या जो है वो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं? शादी पे ज्यादातर जो है विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, उसमें भी जो है वो आपके पास ये प्लगइन मौजूद होता है गिट का, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है जी, अभी मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल ऐड हुई हुई है। मैं किस पे खड़ा हुआ हूँ? फीचर नंबर 1 पे खड़ा हुआ हूँ। इस तरह का जो है वो मेरा आईडी बता देता है। प्रेफर ये करूँगा कि आपका आईडी भी इस तरह की सेटिंग में होगा, और अगर नहीं है तो आपके पास कमांड्स हैं, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आप सिंपल जो है वो गिट ब्रांच करें तो आपको ये पता चल जाता है आप कौन सी ब्रांच में मौजूद हैं। फाइल ऐड करी एक नई, क्योंकि नया फीचर बना रहा हूँ मैं, तो मेरे पास एक नई फाइल है feature.1, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारी और एग्जिस्टिंग फाइल है टेस्ट की, उसके अंदर हमने एक नया फंक्शनैलिटी ऐड करी है जो इको करा रही है फीचर डैश 1 को। ठीक है, जल्दी जल्दी से काम ये करते हैं कि भाई गेट ऐड करके गेट कमिट करके जो मेरे टिकट का नाम है और उसको पुश कर देते हैं। पुश करते वक्त जो है वो होता ये है कि अभी क्योंकि आपकी ब्रांच आपकी रिमोट सर्वर पे नहीं है, आपके लोकल सर्वर पे, तो वो बोलता है कि इसको मैं अपस्ट्रीम कर दूं, तो हाँ उसको आप बोलते हो। अच्छा, इसका बेसिक तरीका, एक अच्छा तरीका ये भी है कि अगर आप कमिट से पहले भी अपस्ट्रीम कर सकते हैं, यानी कमिट से पहले भी उसको पुश कर दें और फिर जो है वो नया कमिट ऐड करें, ताकि आपकी ब्रांच जो है वो आपके जो आपके कोड के साथ ना जाए, कोड से पहले अलग जाए और फिर आप जो है वो अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरी ब्रांच जो है वो अभी किस पे है? फीचर 1 पे है। ठीक है जी, अब मैं आया, एक नया बंदा आया, उसने क्या करा, डायरेक्ट चेकआउट मारा आपके डेवलप पे, क्योंकि उसने डेवलप से काम निकालना था। उसने बोला यार मेरा फीचर एक नया मुझे काम करना है, मुझे याद आया एक काम दिया हुआ है, मुझे नया डाल दिया हुआ है। ब्रांच पे जाके फीचर प्रीफिक्स करा और फीचर से जो है वो मैंने फीचर 2 निकाल दिया। अब गिट स्टेटस करा मैंने, सॉरी टाइप हो गया, तभी मैं किस पे खड़ा हुआ हूँ? फीचर 2 पे पड़ा हुआ हूँ। सिंपल सा मैंने क्या करना है, उसको गेट न्यू फीचर ऐड करना है। अब अभी मैंने पुल नहीं लिया था, तो मैंने क्या करा कि मेरे भाई मुझे पता है कि मुझे मसला आना है, क्योंकि अभी नया काम जो है वो फीचर 2 के अंदर है, तो हो सकता है कि बाद में जो मेरा जो दूसरा बंदा होगा जो काम करेगा उसको मसला हो सकता है सेम फाइल में ही। तो मैंने क्या करा, उसी लाइन में ही फीचर 2 ऐड कर दिया। और मजे की बात यह है कि मैंने उसको आगे भी फॉरवर्ड कर दिया। ओ, फिर गलती करी, अब स्ट्रीम नहीं किया था। ठीक है भाई दोस्तों, तो चेकआउट करा मैंने, एक नया बंदा आया और उसने चेकआउट करा डेवलप पे। उसने बोला यार जो मेरे जो आपका मेन डेवलपर है, अब जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जो 2 बंदे हैं वो ऑलरेडी फीचर 1 और फीचर 2 पे काम कर चुके हैं और उन्होंने पुल नहीं लिया था। अगर वो डेवलप से पुल लेके फिर
काम करते तो आपका काम आ चुका होता, ठीक है। अब जो है वो क्या कहते हैं, पुल नहीं लिया था। पुल ना लेने की वजह से सबसे बड़ा बैड सीन ये हुआ है कि अभी हमारे पास हम फीचरों में क्या काम हुआ हुआ है हमें नहीं पता, क्या मसले आ सकते हैं हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। मेरे ये जो है वो अभी दोनों फीचर अपने डेवलप में मर्ज करने हैं और उसको मुझे मास्टर पे लेके आना है। तो सिंपल इसकी कमांड जो है वो ये है कि गेट मर्ज फीचर, गेट ब्रांच चेक करी मैंने। अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच आपके नहीं आई है तो आप गेट फैच से जो है वो ब्रांच फैच कर सकते हैं। जितनी भी ब्रांचेस हैं वो फैच कर सकते हैं। जितनी भी आपकी नई ब्रांचेस वगैरह जो है वो सारी की सारी इस कमांड से आपके पास आ जाती हैं। गेट चेकआउट करा आपने और आपने बोला कि यार मेरी जो ब्रांच है वो इस वक्त जो फीचर है उसमें जो है वो क्या काम हुआ है वो चेक कर लेता हूँ मैं। फीचर डैश 1 आया यहाँ पर, देखो फीचर बना रहा है यहाँ पर। मैंने बोला चलो ठीक है यार ये फीचर 1 तो आ रहा है ना। अब मैं काम ये करता हूँ कि फीचर 1 को जो है वो डेवलप पे जाता हूँ। मुझे अब डेवलप पे जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे डेवलप पे मर्ज करनी है, डेवलप पे मर्ज करनी है, डेवलप से मर्ज नहीं करनी, डेवलप पे मर्ज करनी है। तो मैंने गेट मर्ज फीचर, अच्छा ये टर्मिनोलॉजी जो फीचर की है, हॉटफिक्स की है, ये आपको जब ये सब काम परफॉर्म कर लेंगे ना तो फिर समझ में आएगा कि जो है वो ये क्यों हम इसके ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं और ये जो है वो फिर हमारे प्रोजेक्ट को किस तरह हेल्प आउट कर सकती है। फीचर डैश 1 डेवलप पे खड़ा हुआ था मैं, चेकआउट करा, ब्रांच चेक करूंगा तो डेवलप पे ही होऊंगा। मर्ज कर दिया, मर्ज करा, डेटा आ गया मेरे यहाँ पर। और जो मैंने मर्ज करा था अब मैं कमिट नहीं करूंगा और ना मैं फाइल ऐड करूंगा, क्योंकि मैं जो पूरा कमिट है उसको मर्ज कर चुका हूँ। अब मैं पुश करूंगा किस पे? अपने डेवलप पे। और डेवलप भी मेरी अपस्ट्रीम में नहीं थी तो इस वजह से उसने ये वाला फाइल दी कि भाई आपके ओरिजिन में डेवलप मौजूद ही नहीं है। अब जरा सूरत हाल का जायजा लेते हैं, बिट बकेट पे क्या हुआ और मेरे कमेंट्स कहाँ तक पहुंचे। लाइनें निकल गई कुछ और कुछ लाइनें मर्ज भी हो गई हैं। एक लाइन निकाली मैंने और ये लाइन आगे बढ़ के जो है वो यहाँ से मर्ज भी हो गई। फीचर 2 से जो है फीचर 1 से जो है वो मर्ज भी हो गई है। फीचर 2 मौजूद है मेरा और फीचर 1 जो है वो डेवलप में मर्ज हो चुका है। सही है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को? आई होप कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है जी, अब मर्ज हो चुकी है। अब अपने याद आया कि यार वो इस जो अब हमारे पे काम जा रहा है उसमें जो है वो मेरे दूसरे डेवलपर का काम भी तो जाना है। तो मैंने ये करा, गेट पुल लिया, डेवलप पे खड़ा हूँ तो मैंने डेवलप पे पुल ले लिया सीधा सा। जो मेरा मास्टर बंदा है उससे वो पुल लेता है सीधा सा उसका काम ये। अगर पुल ना भी ले तो अभी भी उस जगह पे अप टू डेट मौजूद है, कोई इशू है नहीं। और मैंने क्या करा कि मैं ये क्योंकि ब्रांच जो है वो मेरी इस वक्त डेवलप है, मैंने बोला कि भाई इसको जो है वो मैं मर्ज करूंगा फीचर 2 से। फीचर 2 भी जो है वो जा रहा है मेरा, फीचर 2 को मैंने मर्ज करना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हुआ? ये तो काम ही उसी लाइन पे किया है दोनों ने। अब दोनों ने जब उस लाइन पे काम किया तो आपका क्या आ गया? कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये हमने डेलिबरेटली ऐसा किया, अमूमन ऐसा केस होता नहीं है, लेकिन अपने जो है वो एक चीज को काम को परफॉर्म करने के लिए हमने डेलिबरेटली ये चीज करी है कि हमने जानबूझ के जो है वो एक ही लाइन पे काम किया था ताकि कॉन्फ्लिक्ट आ सके। कॉन्फ्लिक्ट आया, अगर एक लाइन पे काम नहीं करते तो वो फास्ट फॉरवर्डिंग करके जो है वो उसको मर्ज कर देता, ठीक है। अब हमने एक लाइन पे काम किया था तो उसने जो है वो इस चीज को बता दिया कि भाई तुम्हारा हेड पे जो यानी कि जो तुम्हारा
काम जा चुका है ऑलरेडी डेवलप पे, वो फीचर 1 जो है वो नजर आ रहा है, और जो तुम्हारा नया काम जो है वो फीचर 2 दिखा रहा है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास यूआई के अंदर गिट हिस्ट्री का टूल भी मौजूद है, जो कि ये बता रहा होता है कि तुम्हारा लास्ट कमिट क्या है, ठीक है। और यूआई के अंदर ही मेरे पास मुख्तलिफ, अगर आप यूआई यूज करना चाहें, अच्छा इसकी कमांड भी है, अगर आप चाहो तो गेट हिस्ट्री की कमांड गेट लॉग से निकाल सकते हो वो, लेकिन वो इतनी यूआई अच्छी नहीं होगी उसकी। लेकिन अगर आप दूसरा कोई टूल यूज कर रहे हो तो वो आपको गेट हिस्ट्री इस तरीके से दिखा देता है। सही है जी, कि आपकी कौन कौन से काम जो है वो गए हुए हैं, वो ये भी मौजूद है। और प्लस आपके पास जो है वो कंपेयर का भी मौजूद है। गेट कहाँ गया है कि 5 सॉरी, यहाँ से कंपेयर करना है ना, गेट कंपेयर। अच्छा, कंपेयर जो है वो काम करता है जिस फाइल के लिए काम करेगा कंपेयर, ठीक है। आप किस फाइल को किस ब्रांच से कंपेयर कर रहे हो, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई अगर ब्रांच बताऊंगा तो वो ब्रांच मुझे दे, और अगर मैं उसको बोलूँगा कंपेयर विद कोई कमेंट बताऊंगा तो वो मुझे कमेंट से कंपेयर कर देगा। अच्छा, कमेंट के लिए आपको ये हैशिंग करता है, अगर आप शुरू के इसके 5 या 6 अल्फाज 6 वर्ड्स भी निकाल लोगे तो वो आपको जो है वो आपका एक यूनिक कमेडी बना रहा होता है। सही है जी। अब मैंने देखा कि भाई कंपेयर किया मैंने, फीचर फीचर 2 फीचर 1 में गया क्या है। फीचर 1 मेरा ये था, और जो मेरा फीचर 2 जो था वो ये था। सही है, जो कि मेरा हेड पे मौजूद है। अच्छा, जब इसी चीज़ को जो है वो मैं कंपेयर कर लेता हूँ अपने फीचर 2 से, फीचर 2 ये है और फीचर 1 मेरा ये है, ठीक है। यानी कि वाइस वर्सा, बात सेम ही है। अब इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। आसान तरीका ये है कि ये जो है, जो दोनों चीज़ें हैं, अगर मुझे दोनों को रखना है तो ये दोनों मैं यूं ही चला दूँ, हटा दूँ सारी चीज़ें और दोनों चीज़ों को मैं रख लूँ, ठीक है। और थोड़ा मुश्किल तरीका ये है कि जो है क्या कहते हैं, जानबूझ के बोल रहा हूँ कि मैं इसको यूआई से कर लूँ। वो मुझे दोनों वर्जन दे रहा है, वो मेरे फीचर 1 भी दे रहा है, और सॉरी फीचर 2 की ब्रांच भी दे रहा है, और मेरा डेवलप है वो भी दे रहा है कि मैं दोनों को यहाँ डाल दूँ, मर्जिंग करूँ, यहाँ से अप्लाई करूँ और इसको आगे फॉरवर्ड कर दूँ। लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे एक ही फीचर चलाना है। तो मैं ये करूँगा ये कि मैं हेड वाले को रहने दूंगा और नीचे वाले को हटा दूंगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं यूआई पे जाऊंगा, मुश्किल तरीका, कॉन्फ्लिक्ट करूंगा इसको, मर्ज पे खोलूंगा इसको, और 2 वाली चीज़ को मैं हटा के 1 वाली चीज़ को जाने दूंगा, ठीक है जी। और मैं इसको गेट, अब जिसने बंदे ने फीचर 2 के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा है, उस बंदे का काम ये है कि वो अपने फेलो डेवलपर को जो है वो कम्युनिकेट कर दे, यार ये मैंने हटा दिया है, और अभी पहले उसके बाद जब कम्युनिकेट करेगा तो फिर उसको क्या बोलना होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने क्योंकि काम फाइल में ऐड किया है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हुए, अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही नहीं आता तो सिंपल मैं जाके जो है वो इसको गिट मर्ज करके पुश कर देता और ये आगे चला जाता, फास्ट फॉरवर्डिंग में चला जाता। क्योंकि मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अपना मर्ज को रिजॉल्व किया है, तो यहाँ पर मेरा मर्ज साइन दे रहा है कि मर्जिंग हो रही है, और उसकी वजह से जो है तुम्हारी जो फाइल है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आए तो अब मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड करूंगा और अपने जो मेरा कमिट है उसमें अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करके बताऊंगा कि मैंने करा क्या है। मैंने ये करा है कि मैंने मर्ज किया है अपने फीचर डैश 1 को विथ डेवलप, सॉरी फीचर 2 को डेवलप पे, एंड डिस्कार्ड फीचर 2,
और ये जो काम मैंने किया है वो किया है फीचर 2 के लिए, और ये मैंने इसको जी को पुश कर दिया। कोई सवाल? अब जो बंदा फीचर 2 पे काम कर रहा था ना, यहाँ तक तो काम मर्ज हो चुका था। अब मसला ये हुआ कि फीचर 2 वाले के पास एक रिक्वायरमेंट आई। उसने बोला यार ये आपको जो है वो एक नई काम ऐड करना है फीचर 2 में, जो तुमने काम किया था उसको कैंसिल करके नया काम ऐड करो। और जो है वो क्या कहते हैं, अब जिस बंदे ने मर्ज किया उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो फीचर 2 वाले को बोले कि भाई पहले डेवलप से मर्ज लो, पुल लो, और फिर अपना काम स्टार्ट करना। तो वो क्या करेगा, जो फीचर 2 वाला जो है, चेकआउट करता हूँ मैं फीचर 2 पे। गेट पुल ओरिजिन। अच्छा फीचर 2 पे गया, अभी तक पुल नहीं लिया था, तो क्या स्टेटस है जरा ये देख लेते हैं। यहाँ फीचर 2 ही आ रहा है, गेट पुल ओरिजिन डेवलप। ठीक है जी, यहाँ फीचर 1 आ गया, यानी फीचर 2 वाले के बाद भी फीचर 1 आ गया। अब फीचर 2 वाला सिंपल अपना काम स्टार्ट करे, आगे बढ़ाए, जो भी अपनी चेंजेस हैं फाइल की चेंजेस करे, और फीचर में जो है वो मर्ज करता रहे। ठीक है जी। और जो मेरा फीचर मेरा एक सवाल मास्टर। है। जी सवाल ये है कि अब जैसे गेट ये जो है फीचर 2 जो है इसके अंदर सपोज मल्टीपल अगर कमेंट्स हैं और हमें जी एक जी, पर्टिकुलर कमेंट को जो है ना सिर्फ लेना है, बाकी सारे कमेंट्स को डिस्कार्ड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? चेरी पिक करेंगे, चेरी पिक लेकिन करेंगे, वो मिसाल आगे आगे अच्छा आएगा। आगे मैं ओके ओके आगे आएगा ओके इसके ओके लिए, ओके हम कहीं जा नहीं रहे। आगे आएगा, चेरी पिक करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि वो किस तरीके से होता है। ओके 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 ओके। सही है, सही है जी। अच्छा जी, अब फीचर 1 फीचर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, काम जबरदस्त ओके हो चुकी है। भाई मेरे क्लाइंट ने बोला तुमने जो दोनों फीचर बनाए हैं ये मुझे जो है वो दे दो जल्दी से। ठीक है, और बल्कि तुम एक काम करो, फीचर 2 छोड़ो, फीचर 2 तो कंप्लीट नहीं है, फीचर 2 वाले ने तो अभी अपना काम कंप्लीट नहीं करा है। तुम एक काम करो, मुझे फीचर 1 दे दो। ठीक है, अब क्या करें भाई, ये तो मसला आ गया। अब फीचर 2 कैसे दें, हमने तो फीचर 2 और फीचर 1 मर्ज कर दिए थे बिल्कुल ही, और जो है वो कोड तो भी किसी पोजीशन में नहीं है। ये तो मसला आ गया, अब क्या करूं भाई। तो मैंने अब जो है क्या करा कि मैं गया मास्टर पे, क्या स्टेटस है, हेलो वर्ल्ड पे अभी खड़े हुए हैं, और मुझे फीचर 1 चाहिए, और सिर्फ फीचर 2 नहीं चाहिए। फीचर 2 में जो भी काम हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ फीचर 1 चाहिए। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और चीज़ ये करते हैं कि चेकआउट फीचर डैश 2 पे जाते, और फीचर 2 पे जाके जो है वो फीचर 2 में नया चीज़ ऐड करके रख लेते हैं। कमेंट जो है वो ऐड कर रहा हूँ मैं, फीचर 2 फीचर डैश ऐड, और उसको जी मैंने पुश कर दिया। यहाँ पोजीशन देख रहे थे क्या है अभी तक, हालात क्या चल रहे हैं।
सही जी। अब मसला ये है कि मैंने फीचर 2 जो है वो मेरा अलग चल रहा है बिल्कुल, और डेवलप पे जो है वो अभी तक जो है वो मेरा फीचर 2 2 ब्रांचेस जो है वो मर्ज हुई थी डेवलप पे, और अब फीचर 2 अलग निकल चुका है, आगे निकल चुका है। ठीक है जी। अब मैं आया मास्टर पे, जहाँ पर कोई भी फीचर नहीं है अभी। अभी हम हेलो वर्ल्ड पे ही खड़े हैं। अगर मुझे सिर्फ फीचर 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अब मास्टर पे जो है वो रिलीज स्ट्रक्चर का काम आ जाता है कि आप मास्टर पे जो है वो एक अलग से एक रिलीज निकालें। डैश रिलीज 1, क्योंकि क्लाइंट ने मांगी है मुझसे, और रिलीज निकाल के जो है वो डैश भी नहीं लगाया था, रिलीज निकालें और उस रिलीज में जो है वो जाके अपने फीचर मर्ज करें या चेरी पिक करें, या क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसको आगे बढ़ाएं। तो सिंपल सा काम ये होगा कि मैं गिट जो है वो क्या कहते हैं मर्ज करूँगा। इसको डेवलप को मैं कर नहीं सकता, क्योंकि डेवलप में हो सकता है फीचर 2 भी हो, फीचर 1 और 2 दोनों मिक्स हो। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा कंप्लीट टेस्टेड था और अप टू डेट था, तो मैंने क्या करा कि भाई फीचर 1 को जो है वो मैंने डैश 1 को जो है वो मैंने मर्ज करा, और किस पे, अपनी रिलीज पे गेट पुश करा, अब स्ट्रीम करा इसको, क्लाइंट को बोला भाई रिलीज तैयार है, फीचर 1 तैयार है, ये लो और आगे बढ़ो। गेट मर्ज करा मैंने रिलीज 1 को, फिर पहले चेकआउट करना पड़ेगा मास्टर पे। और गेट पुश कर दिया। अब जाके सिंपल मैं मास्टर पे पुल लूंगा तो मेरा फीचर 1 जो है वो मास्टर पे एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब हुआ ये यार, फीचर 1 पे जो है वो मसला आ गया, जो मास्टर पे फीचर 1 गया था ना उसमें मसले हैं। ठीक है, और अभी हम किसी पोजीशन में नहीं है कि उस मसले को रिजॉल्व कर सकें और जो है वो जल्दी से जो है वो इसको फिक्स करके आ सकें। तो यहाँ पर अब एंट्री होती है नई किरदार की, वो किरदार है हॉट फिक्स, कि जल्दी से जो है वो फिक्स करो, मास्टर फट रहा है बुरी तरीके से, क्लाइंट चिल्ला रहा है, अब क्या करो कि इसको फिक्स करो जल्दी से। तो भाई अब हम जो है वो चेकआउट ब्रांच निकालेंगे एक मास्टर से। कहाँ खड़ा हूँ मैं अभी, मास्टर पे खड़ा हूँ। गेट मास्टर से मैंने एक ब्रांच निकाली, हॉट फिक्स, प्रीफिक्स याद रखिएगा, और हॉट फिक्स जो है वो मेरा क्या है, हॉट फिक्स डैश 1 है, पहले पहला हॉट फिक्स है। अभी मेरी ब्रांच किस पे खड़ी हुई है, इसी पे खड़ी हुई है। जल्दी से मैं क्या करूँगा, इस हॉट फिक्स को जो है वो मैं फिक्स करूँगा कि ये फीचर 1 नहीं जाएगा, बेसिकली ये फीचर है, ये फीचर थोड़ी फीचर जो है ये 1.1 है, ये जाना है भाई मास्टर पे। जल्दी से पहले जो है वो पहले हॉटफिक्स के अंदर डालेंगे इस चीज़ को, अपनी चीज़ को टेस्ट करेंगे जहाँ पर अपना हॉटफिक्स डिप्लॉय करके। और इसको मैं पुश कर दूंगा।
अब हॉटफिक्स जाने से पहले जो है ना, क्योंकि आपने फीचर 1 को सही किया है, ठीक है, तो आपको जो है वो हॉटफिक्स को जो है वो दोनों जगह मर्ज करना पड़ेगा। यानी अगर आपको हॉटफिक्स खत्म करना है, तो इसकी एक कमांड आती है जैसे फिनिश की। अब हम प्रेजेंटेशन में वापस जाते हैं कि हॉटफिक्स स्टार्ट कैसे करते हैं आप। आपने हॉटफिक्स स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि गेट फ्लो स्टार्ट हॉटफिक्स, ठीक है। वो क्या करेगा कि आपके चेकआउट करेगा मास्टर से और एक फीचर ब्रांच बना देता है। एक तरीका तो ये, और अगर आप खुद से निकालना चाहे तो आप गिट के साथ जो है वो प्रीफिक्स लगा के जो है वो खुद भी निकाल सकते हैं। और देखा तरीका दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये यहाँ पर आ रही है, ये नीचे दो तरीका दिया हुआ जिस तरीके से हमने निकाली थी। एक तरीका ये है कि आप इसको गेट फ्लो हॉटफिक्स स्टार्ट करें, और यही तरीका जो है वो फीचर के लिए भी है, और जो है वो क्या नाम है इसका, हॉटफिक्स के लिए भी है और रिलीज के लिए भी है। क्या आप अपना रिलीज इस तरीके से जो है वो निकालें। आप फिनिश कैसे करेंगे आप इस चीज़ को, ये फिनिश करने के लिए मैं जो है वो ये तरीका आप ला रहा हूँ कि जो है वो हम इसको इस तरीके से फिनिश करें। तो मैं क्या करूँगा, गेट फ्लो हॉटफिक्स, अच्छा जी, मैं अच्छा मुझे खड़ा कहाँ होना चाहिए, मैं हॉटफिक्स पे खड़ा हूँ। गेट फ्लो हॉटफिक्स फिनिश, और मेरा हॉटफिक्स का जो नाम है वो मैं इसको फिनिश करूँगा। सॉरी 1 नहीं डाला था, इसी वजह से उसने ब्रांच कर दिया मुझे। आप देखिए कमांड आगे क्या आ रही है, मर्ज होगी ये, जी जी मर्ज होगी। किस पे मर्ज होगी, उस पे बता दी कि मर्ज हो रही है, किस पे मर्ज हो रही है। अब ये हम बताएंगे कि बेसिकली ये डेवलप पे मर्ज होगी है, ठीक है जी। अच्छा, हॉटफिक्स मर्ज हो रहा है डेवलप पे मर्ज हो रहा है जी, जी जी डेवलप पे मर्ज हो रहा है, ठीक है। डेवलप पे मर्ज हुआ, और जो है वो हमारा ठीक है जी, आपका जो है वो हॉटफिक्स डेवलप पे मर्ज हो चुका है, हॉटफिक्स आपका डिलीट हो चुका है। आप अभी डेवलपमेंट ब्रांच में खड़े हुए हैं। आपका हॉटफिक्स मास्टर पे मर्ज हुआ, आपका हॉटफिक्स जो है वो डेवलप पे मर्ज हुआ, और अब आप जो है वो डेवलप ब्रांच में खड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये काम मेरा डेवलप पे भी आ गया, और ये काम मेरा मास्टर पे भी आ गया, ठीक है जी। पुल लेना आप बेशक, ताकि आइडिया रहे आपको कि अभी आप कहाँ थे और कहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है जी। अप टू डेट है, वहाँ कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, रिलीज का क्या हुआ, फीचर किस काम के आया, और ब्रांचेस कहाँ तक पहुंची। अच्छा, बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपने क्योंकि मैंने फ्लो से ख़त्म किया था, तो यहाँ पर जो है वो हॉटफिक्स की ब्रांच नहीं आई, क्योंकि ब्रांचेस जब ज़्यादा होती है ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि यार ये अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, किधर खड़ा हूँ। तो जब आपकी ब्रांच चली जाए, रिलीज चली जाए, स्टेबल हो जाए, तो उसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि आपका काम जो है वो गिट हिस्ट्री में तो मौजूद है ना। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जाएँ यहाँ पर, और अपनी जो ब्रांच वगैरह जो भी जो आपने क्रिएट की है, जो एडिशनल ये एक्टिव ब्रांचेस है आपकी, और ये मर्ज ब्रांचेस हैं आपकी, रिलीज 1 और ये सब दोनों जो है वो मास्टर में मर्ज हो चुकी हैं। इनको जो है जाके आप जो है वो डिलीट कर दें। यहाँ से डिलीट करनी है आपको साफ करने के लिए, और अपने जो है वो प्रोजेक्ट से भी जो है वो आपको डिलीट करनी पड़ेगी। कमांड सीधी सी है इसकी, गेट ब्रांच डी
और आपका फीचर डैश फीचर डैश 2 जी भाइयों, और रेडी एक्सेस है कि भी वो मर्ज नहीं हुई है। ठीक है जी, रिलीज हो गई है और फीचर 1 डिलीट हो गई। गेट ब्रांच डी फॉर डिलीट गेट ब्रांच। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन गिट फ्लो का बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला, और जो है वो हमारी जो ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो जिस तरीके से डिलीट हुई हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? कोई सवाल ऑडियंस? मेरी तरफ से तो नहीं है कोई सवाल, किसी और की तरफ से है नहीं, यहाँ सवाल? तक नहीं है, समझ में आ गया। हाँ, किसी को कंफ्यूजन हुई हो गिट फ्लो, ये बेसिकली गिट फ्लो का आइडिया ये है कि अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है हमें, और जो भी हम काम कर रहे हैं ना, देखो इस पूरी एक्टिविटी में हमें जो है वो तकरीबन आधा घंटा लगा है, और ये हमने कितनी चीज़ों को कवर अप किया है, तो ये इससे तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जो है वो क्या कहते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चरल काम करना है तो वो इस तरीके से ही करना है कि अगर आप जो है कन्फ्यूजन नहीं चाहते, अपनी चीज़ों को डिवाइड करना चाहते हो, जितना डिवाइड करोगे ये चीज़ आपकी फाइल के लिए भी अच्छी है, आपके काम के लिए भी अच्छी है, और आपके जो एक वर्थ होती है ना डेवलपर की, वो भी है कि आप उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो कि आपका कोड भी मैनेज हो रहा है, प्लस आपका कोड जो है डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं मशवरा ये दूंगा कि जितना हो सके सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल रखें। कि सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल क्या है, एक फंक्शन एक ही काम करे, और वो जो है वो आप फाइल में डिवाइड करें, उसकी डिवीजन जितना कर सकते हैं करें, ताकि लंबी लाइन ना हो। 1000-2000 लाइनों का कोड ना यार अजीब ही लगता है फिर। ठीक है, मैसेज करो और फिर जो है वो कमिट कर दो जब आप कमिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये काम किया हुआ है, अब मैं फीचर 2 की बात करता हूँ, चेकआउट करता हूँ फीचर 2 पे। ठीक है, फीचर 2 पे अभी तक फीचर 1 का कोई काम नहीं किया हुआ। फीचर 2 वाला बंदा आया, उसने क्या करा कि अपना यहाँ से काम स्टार्ट करा, और उसने बोला यार कि मेरा ये काम जो है वो मैंने ये करना है कि इसको मैंने एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं इसके अंदर बहुत इको हो गया यार, अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ, और उसके अंदर मैं ये करूँगा कि मैं रिटर्न कराऊंगा, हाँ भाई, तो अगर ये जो है वो इक्वल है, इफ ट्रू इक्वल टू ट्रू, वेरिएबल जो है वो है मेरा पैरम। काम करो अच्छा तरीके से भाई। जी कोई आवाज आ रही है पीछे से भाई, देख लो। और रिटर्न कर दो, अगर ट्रू नहीं है तो भाई फॉल्स कर देना रिटर्न। ठीक है भाई।
अच्छा जी, फीचर 2 वाले ने एक फंक्शन बनाया, सिंपल सा उसने काम किया। अच्छा, ये समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को रियल कोड जब आप कर रहे होते तो इसी तरह के मसले होते हैं। अब बंदे ने क्या करा कि काम करा, गेम काम करने के बाद उसने बोला यार ये जो मेरा काम है ना, इसको मैं कर देता हूँ, सेव करता हूँ और सेव करते हुए बोलता हूँ कि हाँ सेव क्या फंक्शन गाड़ी नहीं चलाऊं, मीटिंग चल रही। फंक्शन टेस्ट फॉर स्टेटस। ठीक है जी। ओह, गायब हो गया भाई, कहाँ गया? ढूंढो, कोई ढूंढो मेरे काम को भाई, कहाँ गया? कहीं नहीं गया। ये मेरा गिट अनसेज में पड़ा हुआ है, जहाँ पर मैंने अपने पूरे फंक्शन का नाम लिखा था फीचर का, ये यहाँ मौजूद है। अब इसको जो है वो, क्योंकि मेरी ब्रांच भी जा चुकी है, मेरा डेवलप भी जा चुका है, सब कुछ काम हो चुका है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि यार फीचर 1 डिप्लॉय हो चुका है, फीचर 2 तुमने जो काम किया था, अब जो है वो तू इसको जो है वो मर्ज करते हैं, जो तुमने शेयर बनाया था उसको मर्ज करते। तो सिंपल सा वो ये काम ये करेगा, गिट पुल लेगा किससे, डेवलप से, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट पॉइंट है जहाँ से ये चीज़ें जो है वो मर्ज होती हैं। ठीक है, पुल ओरिजिन से लेगा जी। अच्छा जी, एरर दे रहा है परमिशन का। ठीक है, और यहाँ से वो क्या करेगा, गेट पुल ओरिजिन मास्टर करेगा, वो डेवलप करेगा। अप टू डेट है सब चीज़ें। अच्छा जी, गेट मर्ज डेवलप करेगा, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। हाँ भाई, कॉन्फ्लिक्ट तो आना था, क्योंकि जो है वो क्या नाम है इसका, तुम्हारा काम और उस लाइन में दोनों में फ़र्क है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आना था। तो उसका अब उसका क्या अक्लबंदी क्या बनती है, क्या वो क्या करना चाहिए, आप लोगों से सवाल है, अब उसको क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना हेड चलाना चाहिए या नीचे वाले काम को जो है वो रखना चाहिए? नीचे वाले काम को रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, नीचे वाले काम को रखना चाहिए, क्योंकि डेवलप जा चुका है, स्टेबल है, अपने वाले काम को हटा के नीचे वाले काम को जो है उसे आगे रखना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ था उसने अपने फीचर को रखा, और अब उस फीचर को क्या करेगा, वो सिंपल सा गेट कमांड जो है उसकी क्या है, गिट सेश अप्लाई, और जो उसका पहला जो भी नंबर है उसका, उस जाके जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से भी कर सकता है, और दूसरा तरीका उसके पास जो है वो क्या नाम है इसका, यहाँ पर है, अनसेश से जो है वो उसको व्यू करके यहाँ डाल सकता है सीधा सा। ठीक है, ये नहीं डालेगा क्योंकि वो काम उसका मर्ज हो चुका है, यहाँ जाके जो है वो उसको मर्ज कर सकता है। ठीक है जी। ये जो हमने स्टेट
ये जो काम किया हमने स्लैश वाला, ये जी जी। थोड़ा सा इसको दोबारा ब्रीफ करेंगे किस वजह से किया हमने ये वाला काम? ये इसलिए किया है कि वो अपने पास जो है वो अपने पास एक तरह से शेल्फ कर रहा है काम को, अपने काम को शेल्फ कर रहा है। जो भी उसने काम किया था, पिछली जो डेवलपमेंट की थी, अगर वो चाहता है कि यार मैं इसको रख लेता हूँ, ये बाद में काम आएगा क्योंकि ये जरूरत तो पड़ेगी इस चीज़ की, और मैं इसको रखा हुआ है मैंने, और उसको जो है वो मैं मर्ज कर दूंगा बाद में। सही है। तो ये कमिट, ये साथ में कमिट भी वहाँ पे गिटहब पे भी जा रहा होगा, बिटबकेट पे जी भी जी जा रहा बिल्कुल होगा कर दी। स्लैश? बिटबकेट अभी बिटबकेट पे नहीं गया है ये, अभी अब इसके लोकल ही है। अब ये बिटबकेट पे इसको पुश करेगा। तो मीन्स ये है कि ठीक है। जब हम स्लैश करेंगे तो वो सिर्फ लोकली अवेलेबल होगा, वो बिटबकेट पे नहीं हाँ जी जाएगा, राइट? जी, बिटबकेट पे नहीं आएगा, आपके पास लोकली अवेलेबल होगा। तो सैश को ये होता है कि आप जितनी जल्दी हो सके ना इसको जो है वो अनसैश कर लें अपने पास। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप उसका या तो अलग ब्रांच बना के रखें और फिर मर्ज कर लें उसको, या तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल सेवेज करना चाह रहे हैं तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, व्यू करा मैंने। ऑलराइट। ठीक है। और ये है कि ये इसको कमेंट को पुश कर रहा है, हटा रहा है, तो इसके लिए एक ही उसी लाइन की वजह से तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ रख कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा। ठीक है जी। और ये पेस्ट करा मैंने। पेस्ट करने के बाद और इसको मैं जो है वो इसको मैं गेट पुश कर दूंगा। ठीक है बॉस। यहाँ से अभी अच्छा ये ऐड नहीं किया था इस वजह से पुश नहीं हुआ। ऐड होगा क्योंकि नया काम है। गेट कमिट होगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो चुका है काम, मेरा जा चुका है, फंक्शन मैंने ऐड कर दिया, फीचर टूल हो चुका है। अब वही मैं आगे वो कहानी वही होगी कि मैं गेट मर्ज करके जो है वो इसको डेवलप पे जाऊँ, इसको मर्ज करूँ अपने काम को, क्योंकि फीचर टू कंप्लीट हो चुका है मेरा। इसमें एक और सवाल है मेरा। जी इन जी। केस अगर हमने एक्सीडेंटली कोई ऐसे मर्ज कर दिया है, या एक्सीडेंटली हमने कोई ऐसी चीज कमिट कर दी है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, बाद में हमने रियलाइज किया, एक हफ्ते बाद हम्म। हमने रियलाइज किया कि यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, तो ठीक। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपनी मिस्टेक को जो है वो आपका यहाँ पर लॉगिंग हो रही है पूरी मिस्टेक आपकी। ठीक है। राइट। तो ठीक है। आप ये ठीक है, लॉगिंग हो रही है आपकी, जो भी काम आपने किया है आखिर तक, जो भी आपने आखिरी मिनट तक जो भी है। अब आपने जी सोचा जी। कि यार ये फंक्शन मुझे नहीं चाहिए था, तो अब एक नया राइट। फीचर बनाए, रिमूव फीचर के नाम से फीचर बनाए, और जो है वो उसको रिवर्ट कर दें अपने पास से। सिंपल। ओके। अगर फॉर एग्जांपल इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप डेवलप पे खड़े रहें और जाके जो है क्या कहते हैं, जो आपके आखिरी कमिट है ना उसको रिवर्ट कर दें। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पूरा फीचर ही रिवर्ट करना है, तो मैंने राइट। सिंपल ये करा ये कि ये जो मेरा फीचर गया है, फिक्स फीचर जो है, इसकी कॉपी को मैंने कमिट को कॉपी करा राइट। और गेट रिवर्ट। ठीक है। उसने क्या करना है, जो आपका लास्ट कमिट था उसको रिवर्ट करके इसको आपको पुश कर देना, सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और जो इसका फेस करते बेहतरीन हैं वो ये है कि लेकिन मैंने अभी एक गलती ये करी है कि मैंने इसको डेवलप पे करा है। आप फीचर बना के उस आईडी को रिवर्ट करें। ठीक है। अब जब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा ना, तो उसने जी क्या जी। करना है कि उसने एक रिवर्ट का कमिट बना के, जो आपको पूरा कमिट था वो के आगे कीवर्ड लगाया रिवर्ट, और जो आपको पूरा कमिट था उसको लगा के आगे जो है ना उसने पेस्ट कर दिया। और अगर मैं इसको खोलूंगा अभी ना, तो आप ये जी देखेंगे जी। कि आपके पूरा कमिट जो है वो कैंसिल हुआ है,
रिवर्ट हुआ हुआ है। ओके, सही है जी। ठीक है, सही। अच्छा, एक और मसला जो आता है वो ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं जी और जी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वो कोई ऐसी फाइल में भी चेक करने के लिए अनइंटेंशनली चेंज हो जाता है उनसे, और कमिट भी कर लेते हैं वो, उनको भी नहीं पता जी होता। जी लेकिन जी। जब पुल ले रहे होते तो उसमें ये मिस्टेक बड़ी आ जाती है कि वो जो मेन फाइल है वो चेंज हो गई। मेन फाइल चेंज हो गई? मतलब ये मिसाल तो के तौर पर आपका जैसे ये टेस्ट है ना, आपने टेस्ट बनाई है, अब हम्म। आपके पास एक और फाइल है टेस्ट 2, ठीक है। ठीक अब है आपको जो काम करवाना था टेस्ट 2 पे करवाना था, ठीक है। ठीक है। सही है। और जो आपका डेवलपर जो काम कर रहा था उसने टेस्ट 1 पे भी कुछ चेंजेस कर दी, चेक सही है करने के फिर। लिए कुछ काम किया था, उसको रिवर्ट करना भूल गया और उसने कमिट कर दिया सब। सही है। ठीक है ना, जब आप पुल ले लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास हाँ भी आ जाएगा, वो सारी चीजें मर्ज करेंगे तो आपके पास भी आ जाएगा। जी जी। तो तो उसके इस लिए फिर, सिनेरियो में उस सिनेरियो के लिए आपके पास जब आपके पास जब ये काम आ जाता है ना, तो आप ये चेक कर लें कि भाई आपके पास ये काम कहाँ से आया है। ठीक है। और एक मरतबा टेस्ट करके चेक कर लें कि अगर उसने सही काम किया हुआ, देखिए इसमें कम्युनिकेशन जो है वो आपके वो मुख्तलिफ स्लैग वगैरह के चैनल है, उसमें जाके आपको खुद को जी जी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ये एक टूल है, आपको जो है वो वर्जनिंग कर रहा है। और आपकी राइट। गलतियां जो है, आपकी इंटरनल गलतियां जो है वो उसको तो ये मैनेज नहीं करेगा ना, इसको आपको जो है वो खुद जाके जो है वो बताना पड़ेगा कि भाई आपने जो है क्या कहते हैं नहीं ये। शाजिब, इसमें एक चीज है ना, जो अब्दुल सत्तार का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अभी जी जी जैसे हमने रिवर्ट किया कमिट को, जी जो जी टोटल कमिट किया था वो रिवर्ट हो गया, यानी लास्ट जो भी कमिट किया था मैंने वो जी जी। रिवर्ट कर दिया है इसने। सही है। अच्छा, अब लास्ट कमिट जो है, लास्ट कमिट के अंदर लेट्स से कि 3 फाइल जो है वो पुश हुई हाँ डेवलप पे। 3 सही फाइल है। में से मुझे रिवर्ट जो है फाइल नंबर 2 करनी है, 1 और 3 एज इज पड़ी रहे, लेकिन जस्ट हाँ मुझे फाइल 2 जो है वो कमिट कर, वो उसको जी रिवर्ट जी। करना है। तो इज अच्छा इट जी जी। पॉसिबल? मैं, हाँ मैं आपके पॉइंट समझ गया। तो फिर आपका बेसिक अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है, जो आपने रिवर्ट करा है ना, तो वहां पर आप अपना कमेंट एक यहाँ पर अपना एक कमेंट ऐड करें कि तुमने गलत कमिट किया था, उस बंदे को टैग करके जहाँ पर आप काम कर रहे हैं कि तुमने एक गलत काम किया था। और ये क्योंकि आपकी हिस्ट्री में मौजूद है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपना एक नया कमेंट बना के पुश करते हैं उसको। अच्छा, मतलब वो आपको वो करना पड़ेगा, एक्टिविटी उसके ऊपर परफॉर्म होगी। जी जी बेसिकली बिल्कुल तो है। वो वही है ना कि आपने दोबारा जाके उसके ऊपर एफर्ट की और उस हाँ एफर्ट को फिर दोबारा आपने किया। मेरा सवाल सिर्फ ये था, जो अब्दुल सत्तार भी गालिबन यही बात कर रहे हैं, कि जी हाँ। मतलब काम बेसिकली जो मुझे लाइक आप कह दें कि बग फिक्सिंग के अंदर जो है ना, हम्म। वो एक काम करना था। फॉर रेफरेंस उसने एक दूसरा फॉर्म भी अपने पास पुल कर लिया। अब जब हाँ दूसरा जी जी फॉर्म पुल किया, यानी उसे काम करना था टेस्ट 1 में, जी और जी उसने टेस्ट जो है वो भी पुल कर लिया रेफरेंस के तौर पे। अब वो जी टेस्ट के जी अंदर गया, जाने के बाद उसने देखा कि यार ये बाकी तो फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, इस जी फंक्शन में जी अगर मैं ये एक स्ट्रिंग ऐड करता हूं तो मेरा ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता। उसने जी वहां जी। जाके वो एक स्ट्रिंग ऐड किया, चेक किया, वो हो रहा था काम। वो गया सही टेस्ट है। 2 में, टेस्ट 2 में जाके उसने वो चीज परफॉर्म कर दी और टेस्ट से उठाना, रिवर्ट करना भूल गया। सही अब है। क्या हुआ कि भाई यहाँ से पुश हो गया डेवलप पे, डेवलप ने जो है आगे रिलीज भी पुश कर दी। सही है। ठीक है, जब फंक्शन चला पता चला वहां तो फूक गया वो फॉर्म। अब उसको सही है। रिवर्ट करने के लिए मुझे या तो ये तरीका है कि मैं पूरी रिवर्ट, मतलब ये तो भी सिर्फ 2 फॉर्म की बात है, मे सही भी है। कि जब आप कमिट कर रहे हो तो मल्टीपल आपके टास्क परफॉर्म हुए हुए हो उसमें। सही है। सही है। ठीक है, या तो फिर सही है। अगर ऐसे नहीं हो सकता तो फिर मैं समझता हूँ कि जी हमें फौरी फौरी जो है ना, मतलब एक एक पॉइंट को, कि मतलब एक हम्म। छोटा छोटा टास्क जो है वो असाइन किया, जी जी उसकी आपने कमिट करवाया और रिलीज कर दी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जितना चीज़ों को छोटा रखेंगे ना, तो उतना आपके हम्म। लिए मैनेज करना आसान होगा। अगर आप हाँ, चीज़ों को क्योंकि बढ़ाएंगे, वो बड़ा बड़ा भेजेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे आपको मैनेज करना मुश्किल होगा। उसके लिए भी ये होता है, ये है कि बेसिक अप्रोच ये होती है, अगर आपको कोई जो सीनियर डेवलपर है या कोई ऐसा आप हम्म, समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको आप ये टास्क देते हो कि भाई इन चीज़ों को तुम्हें रिलीज और इन चीज़ों को तुमने खुद मैनेज करना है। ये उसका एक टास्क है फॉर एग्जाम्पल, और अपना कोड भी ऑब्वियसली उसको करना है। और फिर जो है वो उसको ये टेस्टिंग भी करनी होती है कि अगर कोई गलत कोड गया है या कोई काम का कोड था तो जा सकता था, तो वो फिर उस चीज को जिसने ये काम किया उसके साथ बैठ के दोनों को ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा और उसको जो है वो समझाना पड़ेगा कि भाई वही तुम मसला है एक्चुअली। ना। देखिए, मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि डेवलपर जो है ना,
जब वो काम, आपको पता है कि मतलब एक जाहिर है एक लोड होता है, हम्म वो काम कर रहे होते हैं, काम करने में जो टास्क असाइन किया वो टास्क तो कंप्लीट कर लिया, पिछले जी जी। किसी टास्क के अंदर अगर कोई चेंज आ गया तो वो अजाब हो जाता है फिर। हाँ, तो उस एंड पे फिर ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई टास्क में चेंज आया है या कोई मसला आया है, तो फिर आपको यही है कि आप उस चीज को जो है वो वहीं से शुरू करें, क्योंकि आपकी लॉगिंग तो बन रही है ना, आपका काम हाँ जो है हाँ, वो। वो हिस्ट्री तो हो रही है आपकी, यानी आपने फिर यही हाँ करना पड़ेगा कि लास्ट रिवर्ट किया आपने, जो भी कमिट किया था हाँ। लास्ट, अब उसको जैसे फॉर रिवर्ट किया, एग्जांपल रिवर्ट जैसे करके आपने वो चीजें जो है अपनी सही की और दोबारा हम्म। उसको जो है रिलीज बना दिया। हाँ, लेकिन इसका अप्रोच ये भी होती है, अगर फॉर एग्जांपल आप रिवर्ट पूरा ना करें और जो है वो सिर्फ एक जो है वो फॉर एग्जांपल एक फाइल वगैरह को करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये कि उसकी हिस्ट्री जो है वो ये चेक करिए आपने लास्ट में से, और आपने देखा कि भाई ये दो फाइलें तो जो है वो जानी चाहिए, दोनों को आपने मैनुअली खुद ऐड करा, और जो हटाने वाली फाइल थी वो आपने उसको जो है वो यहीं से हटा के और जो है वो पुश कर दिया, रिवर्ट करके आप एक एडिशनल फ्लो बढ़ा रहे हैं कि पूरा रिवर्ट करो फिर जाके जो है वो उसको ऐड करो, तो एक एडिशनल फ्लो बन जाएगा। तो इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको कंटिन्यू रखें और जो है वो खुद इसको जो है वो मैनेज करवाएं कि भाई आप जो है वो इसको देखोगे, अगर आप देखते हो कि ये दो जा चुके हैं काम, तो दो को आगे बढ़ाओ, क्योंकि उस चीज की वो पूरी लॉगिंग कर रहा है, हिस्ट्री मैनेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अब ये ठीक आसान है, होगा आपके लिए। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अम, जी अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि इंसिडेंटली आपने कोई फाइल जो है वो जैसे हम अब वो अभी की बात की चेंजेस के ऊपर, अभी हमारा वही पॉइंट आ गया कि जो है वो मैंने एक फाइल को जो है वो मैंने ऐड तो कर दिया, लेकिन मुझे याद आया यार ये फाइल जो है वो मेरे लिए बेकार है, और इसको जो है वो मुझे पुरानी वाली फाइल जो थी वो सही थी, ज्यादा काम सही कर रही थी, तो आपने जो है क्या करना है, गिट चेकआउट करना है, तो ताकि वो उस इंडेक्सिंग से हट जाएगा। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल दूसरा उसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप जो है वो अपने हेड से जो है वो उस फाइल को चेकआउट कर दें, अगर उस फाइल पे कोई आपने ऐसा काम किया है, जैसे इसको मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको, सॉरी बार बार मेरे पास जो है वो मैंने इसको परमिशन वो नहीं दिया, ग्रुप नहीं दिया, वैसे वैसे बार बार मसला आ रहा है, ch मोड करके। ठीक है जी। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक काम किया और उल्टा सीधा मैंने काम कर दिया, एरर आना शुरू हो गए, तो मुझे सिंपल इसका हट ये है कि मैं इसको गेट चेकआउट करूं इसी फाइल को, तो ये मुझे ओरिजिनल पुरानी वाली फाइल पे जो है वो ले आएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे इसको रीसेट करना है, सिर्फ इस फाइल को रीसेट करना है, तो गेट रीसेट हेड करके उस फाइल का नाम दे दूं, तो ये दोनों काम एक ही, ये चीजें एक ही काम करती हैं दोनों कमांड। अगर आपने काम किया, काम करने के बाद आपने ये करा कि आपने पुश भी कर दिया उस चीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कमेंट कर दिया, कमेंट के बाद आपको याद आया यार ये मैंने गलत कमेंट कर दिया है, इसमें तो मसले हैं, और आपने जज्बात में आके जो है वो आपने क्या कर रहा था, गेट ऐड कर दिया था और गेट जो है वो कमेंट कर दिया था। ठीक है। और गलत भी कमेंट किया था। अब आपको याद आया यार ये तो कमेंट हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, ये तो मैं किसी पॉइंट में नहीं करा हुआ, और इसमें तो एरर आ रहा है, मर्जिंग मर्जिंग के बाद भी एरर आ रहा है इसमें। तो आप उस फाइल को गेट रीसेट भी कर सकते, उस फाइल को भी रीसेट कर सकते हैं। और अगर उसको, दो तरह के रीसेट होते हैं, कमेंट से पहले जो है वो सॉफ्ट रीसेट होता है, और कमेंट के बाद जो है वो हार्ड रीसेट होता है, गेट रीसेट हेड, यानी जो जहां पर आपका काम अभी मौजूद है करंट वर्जन पे, और उसके बाद उसको हार्ड करते हैं। जैसे आप ये करेंगे तो जो है वो गेट रीसेट हार्ड, गेट रीसेट हार्ड, और उस कमिट आईडी भी डालनी पड़ेगी आपको।
ठीक है जी, ये वहां से हट गया और ये रीसेट हो गया। ठीक है, आई थिंक एक अब आगे बढ़ते हैं। किसी फाइल को कमिट करना, अमेंड करना, यानी कि मल्टीपल कमेंट जो है वो अर्ली कमेंट कर दिया तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कमेंट करा, उसके बाद जो है वो दोबारा इस चीज को ऐड करना चाहते हैं, उसी कमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आपने कमेंट कर दिया था फाइल को और आपने बोला कि यार ये जो मैंने फाइल को कमेंट किया है, उसके अंदर ये फाइल जो है वो मुझे कमेंट को अमेंड करना है, तो आप सिंपल जो है वो फाइल को ऐड करेंगे और कमेंट जो आपका पहले जो हुआ है उस कमेंट के साथ जो है उसको अमेंड कर देंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैंने फौरन बटन दबा दिया था तो आप उसको जो है वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जल्दी कमेंट कर दिया तो फिर दोबारा अगर अमेंड करना है रीसेट करके जो है वो दोबारा उसको अमेंड भी कर सकते हैं, तो तीसरा भी अमेंड कर सकते हैं। यानी कि आप मल्टीपल जो है वो काम करते जाएं और नया नया कमेंट जो है उसके साथ अमेंड करते जाएं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई प्रीवियस कमेंट आपका जा चुका है तो फिर आप इसको चेकआउट करें, उस कमेंट पे आके फाइल ऐड करें, अमेंड करें और फिर प्रीवियस से जो है उसको पुश करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाते हैं चेरी पिक पे। चेरी पिक बहुत ही एक आसान सी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जो मास्टर के अगर आपके पास कोई हॉटफिक्स जा रहा है, वो जो आपकी बात थी सर की जो बात थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आपने जो है वो एक कमेंट कर दिया था उसमें से आपको कोई चीज़ अगर चाहिए और अगर आप समझते हो कि यार ये कमेंट जो है वो जाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है वो मुख्तलिफ फीचर चल रहे हैं और फीचर में जो है वो इस यहाँ इस पॉइंट तक जो काम जो है वो सही हुआ था, आगे जो है वो खराब हो गया, तो वहां तक आप जो है वो उस आईडी को जो है वो कॉपी करके उसकी जो है वो कमिट आईडी जो है वो चेरी पिक करके उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मिसाल मैं इस तरीके से दे देता हूँ कि मैंने एक जो है वो मल्टीपल कमेंट करे हुए हैं। ठीक है जी, और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नई रिलीज बनाऊँ ना उसमें सिर्फ जो है वो ये वाला काम जो है वो चेरी पिक हो जाए। मुझे जो मुख्तलिफ ब्रांचेस चल रही है मुझे नहीं पता, सिर्फ जो ये वाला जो कमेंट है ना वो कमेंट जो है वो मेरा चेरी पिक हो जाए किधर किसके लिए, आगे फॉरवर्डिंग करने के लिए। तो सिंपल सा मुझे ये काम करना पड़ेगा कि मैं जाके गेट चेकआउट डेवलप पे जाऊंगा जहाँ मुझे चेरी पिक करना है, गेट चेरी डैश पिक करूंगा, उस कमिट की आईडी डालूंगा, सॉरी
सिर्फ पॉसिबल जो नंबर बी तक है वो लेगा, उसके बाद नहीं लेगा ये, और ये गेट पुश कर देगा। तो वो सिर्फ उस जगह को जो है वो चेरी पिक उठा के आगे जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। चेरी पिकिंग चल रही थी, गेट कमेंट, उसको मैंने चेरी करा उसी ब्रांच पे लेते हुए, और फीचर जो है वो 1.1 को जो है वो मैंने दोबारा पुश कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? नो। तो बस यही था हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ तक। यहाँ एक मेरा सवाल है कि एक तो ये है कि अपना गिट को हम सेपरेट कमांड से रन कर रहे हैं। एक ये है जैसे आपने बताया कि आईडीज के साथ भी अवेलेबल है ना, लाइक जी जी वीएस के ऊपर विजुअल स्टूडियो पे या पीएचपी आईडी पे अवेलेबल जी होता जी है। जी जी। अच्छा, अब कमिट के हवाले से मेरा सवाल है कि लाइक कोई सिंटैक्स एरर था, जी जी डेवलपर बहुत तेजी के अंदर बस उसने गया और बहुत ही बस जो है ना प्लेजर में उठाया और वो पुश कर दिया। तो क्या यहाँ आइडेंटिफाई ये कर रहा होगा हमें कि जी यहाँ ये एरर है मतलब उसका प्रोग्रामिंग का? जी जी बिल्कुल, हमारा आईडी जो है वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो नहीं, बता आईडी देते तो हैं। है, आईडी देखें, आईडी तो नहीं बता ये नहीं रहा है बताएगा, कि जी नहीं मैंने नहीं गिट गिट नहीं मतलब बताएगा। अनकम्पाइल्ड। देखें आईडी कब बता रहा होता है, आईडी जब बता रहा होता है जब आप प्रोजेक्ट को कंपाइल कर रहे होते हैं, लाइक जी वीएस जी में या विजुअल स्टूडियो के अंदर जब कंपाइल करते हैं तो आपको एरर ट्रैक हो जाते हैं और पता चल जाता है, लेकिन विदाउट मतलब उसके कंपाइल के मैंने उठाया और पुश कर दिया तो वहां जी कहीं जी। आइडेंटिफिकेशन कोई इस तरह की नहीं मिल रही। हाँ, अगर अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रही कंपाइल करते वक्त, आपको नहीं पता चल रहा, तो फिर आपको जो है वो ऑब्वियसली इसका क्यूए करना पड़ेगा। इसका गिट से कोई ताल्लुक नहीं है। गिट ओके, आप जो मतलब जो गेट उसके सिर्फ आईडी के अंदर जो है वो सिर्फ इसलिए अवेलेबिलिटी है उसकी कि डायरेक्ट वहां से रहते हुए मैं उसके ऊपर वर्क कर जी लूँ, जी बिल्कुल। लेकिन है वो एक स्टैंड अलोन जी एंटिटी। जी बिल्कुल, उसका से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक। और किसी का कोई सवाल है, कोई अगर पूछना चाहे डेवलपर एंड से, मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल पूछे जाए अच्छा शादी भाई, क्योंकि मेरा एक कंफ्यूजन। क्वेश्चन था जो आशुतोष, हाँ ये क्वेश्चन था। असल में होता ये है कि कभी कभार होता है कि रेपो चेंज हो जाती है ना, तो अब मेरा काम किसी हम्म। और रेपो पे पड़ता है, अब रेपो चेंज करनी हो तो उसका भी बता दें थोड़ा सा ना। हाँ, उसके लिए यार सीधी सी एक कमांड आती है हमारे पास इसकी ना, रेपो चेंज करने की। वो जो है क्या कहते हैं, आप गिट अगर गूगल पे करो ना तो आपका जो है वो गिट, खुद गूगल करता हूँ इस चीज को, रेपो चेंज। आप अपनी रिमोट जो है वो सेट कर देते हो दोबारा ना, जैसे आपका जो भी रिमोट वर्जन चल रहा है ना अभी आपका, अभी मेरा रिमोट वर्जन सबको पता है कि अभी जो है वो क्या कहते हैं शाज़ेब 89 चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है। तो फिर जो है वो गिट रिमोट, यहाँ जाके जो है वो आप अपना ओरिजिन जो है वो सेट कर दोगे, जिस जिस भी आपकी रेपो चल रही होगी उस पे उसकी यूआरएल जो है वो आप डाल दोगे, उसके बिहाफ पे ही आपको बता देगा। सिंपल, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। अगर आप अपना इसमें चला रहे हो तो सिंपल ये रिमोट में जाके आप बताओगे कि अभी करंटली क्या चल रहा है आपके पास, और एक कमांड है इससे जो है वो रेपो चेंज हो जाती है। गेट रिमोट सेट यूआरएल ओरिजिन, और उसकी जो भी आपका रेपो है उसका नाम डालो, उसके साथ जो है उसको पुश कर दो। सिंपल। अच्छा, जो ठीक फीचर्स है वगैरह जो ऐड कर रहे हैं वो उसमें होंगे फिर उसका जी, ऑब्वियसली वो रेपो का पार्ट है। देखो रेपो का पार्ट जो है वो आपके पास
सर्वर पे होता है तो आपके पास वो चीज़ मौजूद होती है। जब आप पुल लोगे तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। ठीक। इवन हम लोगों ने तो प्रोजेक्ट्स में ऐसा था कि हमारे पास ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब पे थे, उसकी फीस जाती थी। सारे जो है वो प्राइवेट जितने भी रेपोस थे उसकी जो है वो मंथली फीस जाती थी। गिटहब की जो है वो सबको पता है, पेड है। तो जो है वो हमने विदिन जो है क्या कहते हैं 2 to 3 मंथ जो है वो हमने ये करा, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे गिटहब से मूव करके हम बिटबकेट पे आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली बिटबकेट फ्री है। बिटबकेट पे आ गए और बिटबकेट पे आने के बाद हमने ये करा कि जो है वो सिर्फ यूआरएल चेंज किया है, और जितना काम, जितनी फीचर्स, जितनी ब्रांचेस, ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे 20-25 रिलीजेस थी, और उसके अंदर तकरीबन 2-3 हज़ार ब्रांचेस थी, और 2-3 हज़ार ब्रांचेस के अलावा कमिट तो पता नहीं कितने होंगे, मुझे खुद नहीं पता। और जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बिटबकेट पे आ गई। यानी कि हमने एक जो है वो एनवायरनमेंट से, यानी कि बिटबकेट एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव किया, क्योंकि गिड में ये सब चीज़ें मौजूद थी तो वो वहाँ पर भी इजीली चले गए थे, शिफ्ट हो गया। और इवन टाइमिंग के साथ सब कुछ वही वही रहा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। एक और चीज़ जो मैं ये बताना ये चाह रहा था, टैगिंग का। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आप ये समझते हो यार यहाँ तक मेरा काम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसमें जो है वो टैग भी ऐड कर सकते हो कि यार ये मैंने जो है वो मैंने जब आप कर रहे हो उस टाइम पे जो है वो गिट टैग ऐड करके जो है वो उसको भी आगे प्रोसेस कर सकते हो कि यार यहाँ मेरा काम सही था, यहाँ पर आपने टैग दे दिया उसको, और उसको जो है वो यहाँ से फिर जो है वो कि उस टैग के बिहाफ पे भी आप जो है वो पुलिंग ले सकते हो, पुल ले सकते हो। ये आपकी मुख्तलिफ डेवलप पे चल रही थी, आपको याद नहीं रहता कि यार यहाँ तक हमने क्या किया था, तो वो टैग के थ्रू भी आप पुश और पुल कर सकते हो। ठीक है, मैं ये प्रेफर करूंगा इसके ऊपर आप अराउंड जो है इसके साथ खेलो, कुछ काम वाम करो, कुछ परफॉर्मेंस ऐसी करो कि जिसमें जो है वो आप फंस सको। तो फिर ये कि आपको जो है वो ये विद इन एक्सपीरियंस जो है वो आपको इसके यूज्ड हो जाओगे, और फिर आपको मजा आएगा इस चीज का। ठीक है बॉस। हाँ जी, फर्रुख, अमजद, सलमान, आप लोगों को कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो? बच्ची आपको कोई सवाल है? आई थिंक माय टीम इज वेरी मच ब्रिलियंट। अच्छा, मतलब सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ इसमें गए हैं, जबरदस्त। और वर्किंग स्टार्ट करते हैं, फिर कोई कंफ्यूजन्स होती हैं तो वो आप गाइड कर सकेंगे ना हमें फिर? हाँ ऑब्वियसली, एनी टाइम। बस इस हफ्ते में टूर पे जा रहा हूँ, बाकी सब कह रहे हैं। अच्छा शजीब, कैन यू प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन? जी जी बिल्कुल। ये प्रेजेंटेशन में जो है वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ उसी लिंक पे जो जहाँ से प्रेजेंटेशन ये आई थी, तो उसी जो है लिंक, इसी ईमेल पे जो है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और जी ये बेहतर। शेयरेबल लिंक में जो है इसका दे रहा हूँ अभी सबको, शेयरेबल लिंक दे रहा हूँ इसका, वो उसको और इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ सब पे। आई थिंक ये ठीक है। मैं वजी को दे रहा हूँ, वजी आप लोगों को ईमेल कर देगा, प्लस हाँ मैं इसको दैट्स शेयर फाइन, कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है आप वजी को दे दीजिए, वजी शेयर कर दे। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच शजीब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वहाँ पे अल्लाह हाफिज। कहाँ घूमने जा रहे हैं शादी भाई आप? चले भाई, अल्लाह हाफिज।